अस्सलाम वालेकुम। आजमूदा घरेलू टोटके। पेट में गैस का इलाज। सौंफ के बेशुमार फवाइद हैं। सौंफ का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत मुफीद है। सौंफ का इस्तेमाल खसूसन हाजमी निज़ाम दुरुस्त ना होने के लिए बहुत मुफीद है। एक पाव ताज़ा लीमू लेकर इनका रस निकाल लें। 200 ग्राम सौंफ लें और इसको लीमू के रस में फैला दें, हत्ता के सौंफ लीमू के रस में अच्छी तरह भीग जाए। अब इसको खुश्क होने दें। ख्याल रहे कि धूप में ना रखें। खुश्क हो जाए तो इसको ग्राइंड करके फक्की बना लें। नुस्खा तैयार है। हर खाने के बाद 1 चम्मच इस्तेमाल करें। मैदे की जलन, बदहजमी, गैस, पेट का फूलना, सब मसले हल हो जाएंगे। इस नुस्खे का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुसलसल इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का एक और फायदा ये भी है कि इससे मुंह की बदबू खत्म हो जाती है और नजर तेज हो जाती है। बेड शीट को कलफ लगाकर बिछाने से सलवटें नहीं पड़ती और ज्यादा देर साफ रहती हैं। अगर कपड़ों पर चिकनाहट लग जाए, इस पर खूब पाउडर छिड़क कर इस्त्री करें और फिर वॉशिंग पाउडर से धो लें। बाज दफा मेहंदी हल्की रहती है। जब मेहंदी सूख कर झड़ जाए तो इस पर पान में इस्तेमाल होने वाला चूना लगा लिया जाए। लीमू या नारंगी के रस से कुछ मिनट तक नाखूनों पर मसाज करें। इससे नाखून दिलकश और खूबसूरत हो जाएंगे। गाजर के पौधे के पत्ते लेकर इन्हें थोड़े से पानी में उबाल लें और फिर इस पानी को पी लें। इससे आपके चेहरे की दिलकशी भी बढ़ेगी और खून भी साफ होगा। गुलाब की पत्तियां दूध में पीसकर थोड़ी सी ज़ोफ़रान और आधा चम्मच शहद शामिल कर लें और 15 मिनट के लिए होंठों पर लगाएं। जल्द ही आपके होंठों की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। शहद और दही को मिक्स करके चेहरे पर 10 मिनट के लिए मसाज किया जाए तो इससे चेहरे की खुश्की खत्म हो जाती है। बादाम और संगतरे के पाउडर में बकरी का दूध मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरा साफ और जिल्द चमकदार हो जाती है। प्याज को कद्दूकश करके अर्क निकाल लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करें और इसे चेहरे पर लगाएं। फिर 15 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लें। रोजाना ऐसे करने से छाइयाँ खत्म हो जाएंगी। अगर मुर्गी शोरबे वाली पकानी हो तो इसे पकाने से 10-15 मिनट पहले लीमू का रस और सिरका लगाकर रख दें। फिर घी में तलकर मसाला डालकर पकाएं। थोड़ी सी इमली पानी में भिगो दें। थोड़ी देर बाद जब इमली नरम हो जाए तो हाथ से खूब मल लें और इस इमली वाले पानी से बर्तनों को धोएं और खूब रगड़ बर्तन चमक उठेंगे। कसरत इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक के बर्तनों और बोतलों पर कुछ दाग पड़ जाते हैं और चिकनाई जम जाती है। इसलिए एक बड़े से टब में बर्तनों के हिसाब से 2 बड़े चमचे कपड़े धोने वाला सोडा डालकर बर्तन इस गर्म पानी में भिगो दें। नताइज हैरानकुन होंगे। पुदीने की डंडियां या लीमू के छिलके कपड़ों और किताबों में रखने से कीड़े खत्म हो जाएंगे। मौसम गर्मा में तकिए में अगर थोड़ा सा काफूर मिला दिया जाए तो इससे तकिया ठंडा भी हो जाए और खटमल भी नहीं पड़ेंगे। प्याज कूटकर सूंघने से सर का दर्द खत्म हो जाता है। बारिश के मौसम में घर में लिबान की धुनी जरूर दें, इससे सीलन खत्म हो जाती है। अदरक के रस में दही मिक्स करके चेहरे पर लगाकर 2 से 3 मिनट तक मसाज करें। फिर 30 मिनट बाद चेहरा साफ पानी से धो लें। इससे चेहरे की जिल्द निखर जाएगी और आपका चेहरा नरम और मुलायम हो जाएगा। संतरे के छिलकों पर मीठा सोडा डालकर कोहनियों और घुटनों पर रगड़ने से कोहनियों और घुटनों का कालापन दूर हो जाता है। अगर आपके बाल 2 मुहे हो रहे हैं तो रात को सोने से पहले सरसों के तेल में विटामिन ई का तेल मिलाकर बालों में मालिश करें। कुछ ही दिनों में अच्छा खासा फर्क देखने को मिलेगा। गैस और मैदे की तेजाबियत खत्म करने के लिए देसी टोटका ये है: अजवाइन, सफेद नमक, काला नमक, इन सब चीजों को हम वजन लेकर अच्छी तरह पीसकर किसी बर्तन में महफूज कर लें। इस सफूफ को मूली के रस से तर कर दें। जब मूली का पानी अच्छी तरह सूख जाए तो नुस्खा तैयार है। 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करने से हर किस्म की तेजाबियत और बदहजमी दूर हो जाएगी। पेट का उबार भी खत्म हो जाएगा और हैरत अंगेज तौर पर वजन में इजाफा भी नहीं होगा। अगर गलती से ज्यादा खाना खा लिया हो और खाना हजम ना हो रहा हो तो फौरन
1 चम्मच इसका खा लें, खाना फौरन हजम हो जाएगा। अगर मैदा ज्यादा खाने की वजह से खराब हो गया है तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे से अफाका होगा। मैदे की खराबी, गैस, बदहजमी और मैदे के तमाम इमराज मसलन पेट पर बोझ बनना, खट्टे डकारे आना, सीने की जलन या खाना सही से हजम न होना, सब अमराज के लिए बहुत ही बेहतरीन आजमूदा टोटका है। सौंफ 90 ग्राम, इलायची 20 ग्राम, शक्कर 12 ग्राम, इन तमाम चीजों को बारीक पीसकर सफूफ बना लें। खाना खाने के बाद 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मैदे के तमाम इमराज खत्म हो जाएंगे। रुई के टुकड़े को अंडे की सफेदी में भिगो दें और इसको ब्लैक हेड्स वाली जगह पर चिपका दें। जब ये मुकम्मल सख्त और खुश्क हो जाए, रुई को एहतियात से उतार लें। आपके ब्लैक हेड्स साथ बाहर आ जाएंगे और आपको ब्लैक हेड से निजात मिल जाएगी। लीमू के छिलके के ऊपर थोड़ी सी चीनी डालकर इन्हें होंठों पर रगड़ने से होंठों का कालापन खत्म हो जाता है और होंठ गुलाबी हो जाते हैं। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।